मेरी बहू बांस थी। रोजाना उसे लेकर मैं एक मशहूर वैद्य के पास ले जाती। वैद्य कहने लगा, उसे एक दिन के लिए अकेले मेरे पास छोड़ दो, मैं एक खास दवा करूंगा, यह जल्द पेट से हो जाएगी। एक रात उसे वैद्य के पास छोड़कर अगली सुबह बहू को लेने गई तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उस वैद्य ने सारा कसूर मेरा था। आखिर मैंने उस अनाथ लड़की के साथ इस तरह बुरा सलूक किया कि आज मैं पूरी तरह पछता रही थी। कैसे मैंने गैर शख्स पर भरोसा करके अपनी ही अनाथ भांजी को शैतान के हवाले कर दिया। सोच सोच कर मैं अपने आप को दोषी कर रही थी। मेरा नाम कांता है। मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बेटे को जवान किया था, बंगले कोठियों में काम कर करके, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक जुआरी शख्स की थी जो सिवाय मारने पीटने और नशा करने से उसको कोई दूसरा काम ना था। फिर एक रात वह घर छोड़कर ऐसा गया कि पलटकर कभी न आया। न जाने जिंदा भी था या मर गया, मुझे उसके बारे में कोई मालूम न थी। हाँ, लेकिन उसका बेटा मेरी कोख में पल रहा था। मैं इन दिनों पेट से थी। मेरी जिंदगी जैसे गुजरी यह मुझे ही पता था। फिर मैं जवान और खूबसूरत हो गई। लोगों ने मुझे कहा कि बेटा पैदा करके किसी अनाथ आश्रम में दे दो और खुद दूसरी शादी कर लो, लेकिन मैंने उसकी बात ना मानी। मैं कैसे अपने जिगर के टुकड़े को अनाथ आश्रम में दे देती। उसी की खातिर मैंने शादी भी ना की और अकेले ही अपने बेटे को पालने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई भी न था सिवाय एक छोटी बहन के। लेकिन ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि मेरी बहन और बहनोई भी एक्सीडेंट में एक साथ मर गए। या उसकी बेटी को भी मैंने पालना शुरू कर दिया। अब बेटे के साथ साथ मुझ पर भांजे की भी जिम्मेदारियां थी। लेकिन अगर मैं किसी बंगले पर काम करने जाती तो मेरी 5 साल की भांजी पूरे घर का काम निपटा लेती थी। उस नन्ही सी जान को मैं यूँ काम काज करती देखकर हैरान हो जाती। मैं अपने बेटे को खूब पढ़ाना लिखाना चाहती थी, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत की। भांजी ने तो मैट्रिक के बाद पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी, लेकिन बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हासिल कर रहा था। फिर इत्तेफाक से वह दुबई चला गया, क्योंकि मेरे पास एक छोटा सा घर ही था। मैंने अपने घर को बेचकर उसे दुबई भेज दिया ताकि वहाँ कुछ नौकरी करे। फिर ऐसा हुआ कि वहाँ जाते ही उसकी शानदार नौकरी लग गई और यूँ मैं लाखों में खेलने लगी। कहाँ एक बंगले पर काम करने वाली नौकरानी, और खुद मैंने अपने घर बार भी बना लिया। बेटी की कमाई से और ऐश करने लगी। अब भांजी भी जवान हो गई थी, लेकिन मेरी नज़र किसी अमीर घराने में रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं जानती थी कि भांजी की शादी मैं किसी गरीब घर में कर दूंगी और अपनी बहू किसी अमीर घराने से लेकर आऊंगी। लेकिन जब बेटा छुट्टियों में घर आया तो उसने कहा कि वह निशा से शादी करना चाहता है। यह देखकर तो मैं आग बबूला हो गई कि वह पहले से ही निशा को पसंद करता था। निशा मेरी भांजी थी, एकदम शांत स्वभाव, ना ज़्यादा किसी से बात करती थी और ना ही हंसती मुस्कुराती थी। एक उदासी सी उसके चेहरे पर रहती थी। मैं नहीं जानती थी कि वह भी मेरे बेटे को पसंद करती है, लेकिन मेरा बेटा तो उसका दीवाना था। बेटी की खुशी देखकर मैंने अपनी भांजी की शादी बेटे से कर दी, लेकिन फिर भी बेटे की खुशी के लिए मैंने उसको स्वीकार कर लिया। यूँ 1 महीने बाद ही उसकी शादी मैंने निशा से कर दी। दुल्हन बनकर वह मेरे बेटे की बीवी बन गई। अब मेरा भी उससे रिश्ता बदल गया था। पहले वह मेरी भांजी थी, लेकिन अब बहू बन चुकी थी। फिर उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई तो वह वापस दुबई चला गया, क्योंकि वहाँ पर उसकी शानदार नौकरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी कीमत पर वह नौकरी छोड़कर घर में बैठे। अब मैं चाहती थी कि जल्द ही मेरे बेटे की औलाद भी उस दुनिया में आ जाए। लेकिन 1 साल गुजर गया, निशा पेट से ना हो सकी। अब मुझे गुस्सा आने लगा। मैं उसे धमकियाँ देती कि अगर उसे बच्चा ना हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। यह सोचकर उसके चेहरे पर एक डर भर जाता कि ना जाने उसे बच्चे होंगे या नहीं। फिर मोहल्ले में रहने वाली एक औरत ने मुझे बताया कि इस कॉलोनी में एक वैद्य आया है। जो औरत माँ नहीं बन सक रही है, वह ऐसा इलाज करता है जिससे जल्दी पेट से हो जाती है।
यह सुनकर मैं भी अपनी बहू को लेकर उस वैद्य के पास चली गई। हालांकि 20 साल की मेरी मासूम बहू, उसकी शादी को सिर्फ 1 साल ही तो हुआ था, लेकिन मेरी बहू की मासूम सूरत देखकर वह वैद्य इस पर फिदा हो गया। वह मुझे जाल में फंसाते हुए कहने लगा कि अपनी इस बहू को मेरे पास छोड़ दो ताकि एक रात मैं इस पर अपना इलाज करूं, दूसरी सुबह आकर उसे ले जाना। यह सुनकर बहू बदहवास हो गई, लेकिन मैं उसे कहने लगी, अरे कौन सा तुम्हारा पति यहाँ है, उसे बताना ही मत कि मैं तुझे यहाँ लेकर आई थी। यह खास दवा करेगा जिससे तुम जल्द ही पेट से हो जाओगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, भगवान के लिए माँ जी, ऐसा ना करो, मैं किसी भी सूरत में यहाँ पर नहीं रुकूंगी। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती उसे वहीं पर रुकवाया और खुद घर आ गई। लेकिन आधी रात को अचानक ही मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। वह मेरी बहू से बात करना चाहता था। अब मेरे हाथ पाँव पूरी तरह कांपने लगे। जब मैंने बताया कि निशा घर में नहीं है, यह सुनकर उसने फ़ोन रख दिया था। फिर आधी रात को ही मैं दौड़े दौड़े वैद्य के पास पहुंच गई। वहां से मुझे चीखने की आवाज़ें आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा में कदम रखा तो सामने बहू की हालत देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका दुपट्टा ज़मीन पर गिरा हुआ था और वैद्य ने उसे बाजू से पकड़ा हुआ था। वह देखकर मुझसे लिपट गई और कहने लगी, मुझे घर लेकर चलो, यह वैद्य मेरी इज्जत लूटना चाहता है। मैंने वैद्य का शैतान चेहरा देख लिया था। मैं अपनी अकल पर मातम कर रही थी कि वह वैद्य के रूप में एक शैतान है और मैं अपनी मासूम बहू को उसके पास छोड़ दिया। अब मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था और बहू से भी अपने किए की माफ़ी मांगी। मेरा बेटा अपनी बीवी से नाराज़ था कि वह आधी रात घर से बाहर क्यों थी, लेकिन सिर्फ उसने मेरी इज्जत की खातिर चुप थी और कहने लगी कि मैं अपनी सहेली के घर चली गई थी। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे बेटे के दिल में गलतफहमी आ गई होगी। लेकिन आज नहीं तो कल मेरे बेटे की गलतफहमी दूर हो जाएगी, क्योंकि वह अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब मुझे खुशखबरी मिली कि मेरी बहू पेट से है, तो मैंने ऊपर वाले से अपनी गुनाह की माफ़ी मांगी। हालांकि हर दुख और तकलीफ़ का इलाज तो उस ऊपर वाले के पास है। हम इंसान ही इस कदर नासमझ होते हैं जो दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।